जबरकूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद के कमिश्नरेट को दी चौथी बार अंतिम कंप्लेंट। पिंकी त्यागी पत्नी उपेंद्र त्यागी ने बताया कि स्थानीय पुलिस की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही, उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना और अभिषेक त्यागी पर अवैध गुंडा एक्ट के विरुद्ध अंतिम चेतावनी एवं न्याय हेतु दिया प्रार्थना पत्र में अगर इन फर्जी मुकदमों पर रोक नहीं लगाई गई और हमें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो हमारे पास और कोई मार्ग शेष नहीं रहेगा। मैं और मेरा परिवार विवश होकर सामूहिक रूप से अपना घर बार छोड़कर पलायन करने और आपके कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन आत्मदाह का कदम उठाने को मजबूर होंगे। इसके उपरांत होने वाली किसी भी अप्रिय घटना या हमारे परिवार की जान माल की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी गाजियाबाद पुलिस और जिला प्रशासन होगी। आप देख रहे हैं सच का कारवा। आपके साथ में क्या घटना घटी है जो आपको कमिश्नर ऑफिस आना पड़ा और क्या आपके साथ बीती है, आप थोड़ा बताइए जरा। हमारे साथ बहुत बुरी घटना घट रही है। हम यहाँ कई बार आ चुके हैं, कम से कम 5-7 बार छोटे कमिश्नर साहब के साथ यहाँ लिए हैं और 10 बार बड़े साहब के साथ यहाँ लिए हैं हम पास। आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। हमें 1 साल हो गया है चक्कर काटते काटते, कुछ नहीं हमारी मदद को कोई मदद नहीं कर रहा और उल्टा हम पर मुकदमा डाल रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, सरकारी ज़मीन है, सरकार की है, हमारा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ थोड़ी उनकी सरकार की हेल्प करी थी। जो आज तीनों बाप बेटा मेरे पिटे हैं, चोट लगी है, जेल जा चुका है मेरा लड़का, इसी उसमें गुंडा एक्ट लग गया है, झूठे 2 मुकदमे हो गए हैं। क्या सरकार की मदद करना बुरा काम है? जो ज़मीन बता रहे हो, ज़मीन सरकार की किस तरीके से है, क्या मैटर हुआ? सरकारी खलियान है वो। अच्छा, उस पर दमंग आदमियों ने उस पर कब्जा कर लिया है। दमंग आदमी कौन है? वीरेंद्र त्यागी, नरेश त्यागी। तो ये वहाँ की कौन है? ये वहाँ के गांव के रहने वाले हैं। कौन सा गांव लगता है? सालतपुर फरगनगर। अच्छा, सालतपुर फरगनगर के वहाँ के प्रधान है? ये प्रधान नहीं है, प्रधान तो योगेश है। अच्छा, उसने बीज बोया है, उसने इन पे कब्जा करवाया हुआ है। 60 गांठ है इनकी, योगेश की, प्रधान की और इनकी। ये 4 भाई हैं और इसकी साइड में ही विनोद त्यागी हैं, उन्होंने भी कब्जा कर रखा है। मेरे पति ने सिर्फ इतनी गलती करी थी जो कि रोक लगाई और उल्टा दंड आज तक 1 साल हो लिया, इन पे ही कार्रवाई हो रही है, झूठे मुकदमों की, गुंडा एक्ट की, सब चीज़ की। बताओ कौन साथ देगा? तो अब से पहले भी क्या आपके परिवार में मुकदमे थे या ये पहले पड़े हैं? यही मुकदमे हैं सिर्फ, जो मुकदमे 2 थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वही वीरेंद्र त्यागी पे हैं जो गांव में हिंदू मुस्लिम आज से 14 साल पहले हुई थी। उससे पहला मुकदमा कोई नहीं है। जो क्रिमिनल बताते हैं मेरे पति को, बताओ कौन सा मर्डर कर रखा है मेरे पति ने? कोई सबूत तो दे मुझे, या किसी वकील को या किसी जज को। अब क्या आश्वासन मिला कमिश्नर साहब के पास से आपको? सिर्फ हमें आश्वासन मिलता है जब भी हम आते हैं कि कार्रवाई होगी, हम इसकी जांच करेंगे। तो कितनी बार आ चुके हो आप? कम से कम 10 बार इनके साथ पास आ गए हैं हम, बड़े साहब के, और छोटे के 5 बार कम से कम। अगर आपको न्याय नहीं मिल पाता है तो आपका क्या कदम होगा आगे? कदम होगा हमारा आत्महत्या सलाह और कुछ नहीं है। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम CM के पास भी जा चुके हैं। एक बार 29 तारीख 9वां महीना DM के पास मेरे पति आए एप्लीकेशन देना है, उस पर भी मुकदमा लिख दिया कविनगर थाने ने। बताओ हैं, क्या पुलिस है, क्या है ये? योगी राज में ऐसे ही होता है क्या? तो ये मुकदमा किसने लिखवाया था? प्रधान ने, योगेश ने झूठा मुकदमा लिखवाया कि मुझको धमकी दे रहा DM के सामने। DM के सामने कोई धमकी दे देगा किसी को? ऐसा हुआ है आज तक? DM साहब बैठे हैं, उनकी जांच करी जाए, कैमरे लगे हुए हैं वहाँ, क्या झूठा मुकदमा वैसे ही लिख देंगे सब ये? जी। तो अब आपका अगला कदम क्या कहना, मकसद ये है कि आप न्याय नहीं मिला ना हमें, अच्छा, तो हम आत्महत्या कर लेंगे या गांव छोड़ के चले जाएंगे। दमंग आदमियों के डर से पुलिस हमें इतनी परेशान कर रही है। इस टाइम रोज फोन कर चुकी है, घर बार कई बार आ चुकी है पुलिस भी, और धमकी देते हैं कि गांव छोड़वा देंगे। सरेआम हमें धमकी दी हुई है। जब नए दरोगा जी आए हैं सत्येंद्र कुमार, उन्होंने घर आकर मेरे बच्चों को डराया। मेरे बेटे की बहू थी, आदमी कोई नहीं मिला, मैं थी, मुझसे उन्होंने बहुत बहस करी है, जिससे मैं हमने कह दी कि बेल डाल रखी है, कभी वारंट करवाते हैं। क्या मेरे बच्चों गुंडा बनाएंगे? वे एनकाउंटर करवाएंगे मेरे बच्चों गुंडा बना के? यही उनकी साजिश चल रही है पुलिस वालों की और प्रधान की। कितना भी हम पे दबाव बना ले, हम फैसला नहीं करेंगे। हम गांव छोड़ देंगे लेकिन फैसला नहीं करेंगे, हम चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप पे फैसला बनाने का कौन दबाव डाल रहा है? जी, प्रधान भी और ये वीरेंद्र त्यागी भी, प्रशासन भी। जिसके पास हम जाते हैं सब यही बोलते हैं कि फैसला कर लो, फैसला कर लो।
तो फैसला मतलब क्यों नहीं करना चाहते आप? क्या नहीं, कारण हम है? नहीं करेंगे। सरकारी जमीन है, पिटे भी हम, छिटे भी हम। गांव की जमीन है, उसमें सरकार कुछ भी बना सकती है, लेकिन हम इनको कब्जा नहीं करने देंगे। अच्छा, वो आप ग्राम पंचायत की ज़मीन है जिस पे कब्जा करके बैठ रहे हैं? सरकारी खलियान है। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि हम उस पर कब्जा नहीं करने नहीं देंगे? करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कब्जा नहीं करने देंगे। तो इसी वजह से वो फैसला मांग रहे हैं? जी, इसी वजह से फैसला मांग रहे हैं, लेकिन हम फैसला नहीं करेंगे। एसडीएम के पास जाते हैं, वो फैसले की बोलते हैं, फैसला कर लो प्रधान से। दरोगा जी फैसले की बोलते हैं, जिसका मन करता वही फैसले। कोर्ट में आते हैं तो मार पिटाई करते हैं मेरे बच्चों के साथ। 2 बच्चे आए थे मेरे 4-5 महीने पहले तारीख पर, दोनों बच्चों के साथ पिटाई कर, वीडियो है मेरे पास, सब कुछ है मार पिटाई की। जो वकीलों ने 4-5 वकीलों ने मेरे बच्चे पीटे थे, तो हम कहाँ जाएँ? तो इसमें अधिवक्ता ने क्यों पीटे बच्चे? क्यों पीटा? क्यों आए थे आप? क्यों आते हो? क्यों कार्रवाई कर रहे हो? 2 बच्चे हैं मेरे, एक विकलांग बेटा है मेरा। जैसे आपकी तरफ से वकील हैं, उनकी तरफ से वकील हैं क्या? अच्छा, तो उन पे जो है उन्हीं के साथ थे, परिवार उन्हीं के ही उन्हीं है? का परिवार है वो। तो उसमें कितने जो आप पीड़ित हो, उधर से जो दूसरे जो पक्ष है उसमें कितने वकील हैं उनके घर से? 2 वकील हैं जी उनके घर से, अच्छा, वीरेंद्र और नरेश। तो वही इसके अंदर हाथ करते हैं? जी, उन्हीं के सब मिले। तारीख पे आते हैं तो हंसी उड़ाते हैं, मजाक लेते हैं, देखो क्या करोगे तुम। सबको हमारे वकील को धमकाते हैं, कभी कुछ कहते हैं फैसला करवा दो। अच्छा, ठीक। मैं सैलतपुर से बोल रही हूँ, प्रगनगर से। मैं बहुत परेशान हूँ पुलिस प्रशासन से और गांव के प्रधान से और दबंग आदमियों से, जो हमारा रहना मौत कर रखा है उन्होंने। गांव में झूठे मुकदमे लिखवाते हैं हमारे पे। हम सब जगह जा चले गए हैं, सीएम के पास और कमिश्नर के पास, डीएम के पास, जहाँ जहाँ हमें जाना है। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इतना बुरा प्रशासन हो गया है कि हमारा रहना मौत हो गया। हम गांव छोड़ रहे हैं, यहाँ से चले जाएंगे। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें रास्ते में टोकते हैं। अब ये बताओ कि हम क्या करें, किसकी मदद लें हम? यहाँ से पुलिस आती है, हमारे घर दबंग आदमियों को भेजती है, पैसे लेके वे काम करते हैं। सत्येंद्र कुमार आए थे पिछले हफ्ते और हमें धमकी देकर गए हैं यहाँ से, और कह कर गए हैं कि गांव छुड़वा देंगे हम। मैंने कि गांव छुड़वा देंगे, बहुत अच्छी बात है। किसके कहने से गांव छुड़वा रहे हो? कि हम पे दबाव आ रहा है। डीसीपी के पास भी गए थे हम, डीसीपी से ने हमारे राशन की दुकान सस्पेंड कर दी, निरस्त कर दी, मतलब प्रधान जी के कहे में आके। और कहा तो उन्होंने हमसे कहे कि मैंने कि ये क्यों कर दिया कि हमारे वकील आते हैं, 5-7 वकील हमारे सिर पर चढ़ते हैं और हमारे पे हम उनसे पिट लें। ऐसा अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमारे साथ ऐसा अन्याय होएगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे परिवार के साथ अपने के। और हम क्या करें, कहाँ जाएं? कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, कोई पुलिस प्रशासन नहीं वो कुछ भी कर रहा हमारे साथ में। अब बताओ हम क्या करें? आपको जो टॉर्चर किया जा रहा है, दवा आपके ऊपर जो दबाव दिया जा रहा है, किस बात को लेकर दिया जा रहा है? ये सरकारी खलियान है, उसका झगड़ा है, और कह रहे हैं या तो फैसला कर लो अन्य हम तुम्हारा रहना मौत कर देंगे। इसलिए हम पे दबाव दिया जा रहा है। प्रधान का भी, प्रधान का उसमें नाम है योगेश का, जिसने आज तक ये हमारा झगड़ा करा है। 9 मार्च का पिछले साल का झगड़ा है, आज 1 साल हो गया है। अपने पोर्टल पे सब जगह हमने शिकायत कर ली है, पर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा आपके? कुछ नहीं कहा मुख्यमंत्री जी ने। उनकी एप्लीकेशन आई थी कमिश्नर साहब के यहाँ, जो आज तक उन्होंने दबा के रखी है, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है ना कुछ हुआ है। तो आपको जब एप्लीकेशन यहाँ पर आई थी तो आपसे क्या कहा गया? उनसे हमसे बोला गया था कि हमारे बयान हुए थे वहाँ कि हम आपको दोबारा बुलाएंगे, आपके साइन होंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। आज तक कुछ भी नहीं करा उन्होंने हमारे साथ में। तो आप यहाँ पहुँचे थे कमिश्नर के पास में, कमिश्नर साहब ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, बस सिर्फ एप्लीकेशन ले ली और बोल दिया कि एसीपी के यहाँ आपकी एप्लीकेशन चली गई है, वो कार्रवाई करेंगे। अभी 7 जनवरी को मुकदमा लिखा गया झूठा, मेरा भी नाम है उसमें, मेरे बच्चों का दोनों का नाम है। गुंडा एक्ट लगा के भेजते हैं कि हम गुंडे लगते हैं किसी को? कम से कम इंक्वायरी तो इसकी तो करनी चाहिए, पुलिस को किसी कुछ तो करना चाहिए कि गुंडे हैं क्या हैं। मेरे बच्चे सीधे साधे खेत किसान आदमी सब ऐसे ही रहते हैं। तो गांव में किसी आज तक झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ इनसे अलावा जो इनका झगड़ा हुआ ज़मीन के ऊपर हुआ है। सरकारी ज़मीन, हमने क्या बुरा करा किसी के साथ में कि सरकारी ज़मीन ही तो रोकी थी, सरकार का साथ दिया था। अगर ऐसा अन्याय होगा तो कोई किसी का साथ नहीं देगा जो हमारे साथ हो रहा है। तो मुकदमे जो डाले गए थे, किस किस पे मुकदमे डाले हैं? अभिषेक त्यागी, अंकित त्यागी और पिंकी त्यागी, तीनों के नाम मुकदमा डाला अभी 7 जनवरी को, वो भी 50 दिन बाद, जिसमें
पुलिस हमने बुलाई, 100 नंबर की पुलिस पे फ़ोन करा, 2 आए, फिर 2 बाद में आए, सब कुछ उनके सामने हुआ। हम पे हमारे पास रिकॉर्डिंग वीडियो सब कुछ है, पुलिस वालों की भी और अपनी भी, फिर भी हमारे पास मुकदमा लिखा गया। ऐसा क्यों हुआ? दरोगा जी कहते हैं पुनीत जो है, उन्हें आगे नाम नहीं जानती मैं उनका, पर दरोगा जी हैं वे, उनका फ़ोन आता है जमानत करवा लो नहीं तो वारंट करवा दूंगा आपके। तो आपका जो झगड़ा था ये यहाँ के प्रधान से था? प्रधान से था। प्रधान से बोला था कि नाली मत निकालो, इन्हें ज़मीन मत घिरवाओ। कुछ तो उन्होंने पहले घेर ली ज़मीन। जो धमक आदमी है उनका मकान है, ज़मीन उन्होंने खरीद दी थी 500 गज, उनमें 750 गज उन्होंने घेर ली। दोबारा उसके आगे जो ज़मीन पड़ी हुई है, प्रधान जी ने उसमें नाली निकलवा दी। इन्होंने, इसके पापा ने, उपेंद्र त्यागी ने बोला कि इसे नाली यहाँ मत निकलो, इसके दीवार के सारे जब नाली निकलवाओ। उन्होंने नहीं मानी, बीचों बीच नाली निकलवा के सारी ज़मीन उन्होंने घिरवा दी। जो हमारे गोबर कूड़ा ढोर डंगर जो भी थे, मतलब मूंगा बिटोड़ा, सब उन्होंने उठवा दिए, पटवारी को बुला कर, पुलिस को बुला कर। हमारे जब उन पर मुकदमा लिखा गया तो हम पे क्यों नहीं लिखा गया? हम पे ही मुकदमा घेर देते हैं। हमारे मुकदमा चलता रहता, जो पटवारी आता है, कोई भी आता है, कहता है उन पर मुकदमा है। 1 साल हो लिया, क्या आज तक उनकी ढाई नहीं हुई मकान की? सरकारी ज़मीन पे तो बुलडोजर चलाते हैं योगी जी के। योगी सरकार में ऐसी होता है जो आज हमारे साथ हो रहा है। योगी सरकार बिल्कुल बिक चुकी है, योगी सरकार बिल्कुल गिर चुकी है। इससे आगे कोई वोट नहीं देगा योगी जी को। तो आपका जो मैटर था वो सिर्फ एक आपने जो है न्याय वाली बात रखी थी, न्याय वाली बात रखी थी, नाली यहाँ से ना निकाली जाए जी, उसी से आपका झगड़ा बना जी, उसी से हमारा झगड़ा बना था। पुलिस के सामने सब काम पुलिस ने करे हमारे। आपसे पहले भी आपके परिवार पे कोई केस वेस थे? केस कुछ नहीं था, बस इनसे अलावा हमारे पास कुछ केस नहीं था हमारे मेरे परिवार पे। उससे बाद में सब केस हमारे पर लगे जा रहे, गुंडा एक्ट का, चोरी का, मतलब लड़ाई का, दिंगे का, सब कुछ हम पे लग गए, उन पे आज तक कुछ नहीं लगा। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ में? ऐसा हमने कौन सा बुरा काम करा? सरकार का साथ ही तो दिया हमने, और बताओ हमने क्या करा था उसके साथ में। और राशन की कोटे के बारे में क्या बता रहे थे आप? राशन की शिकायत करी थी प्रधान ने, प्रधान का नाम है मुकदमे में, तो उन्होंने शिकायत कर दी। 5 आदमी उन्हीं के थे जिनसे हमारा झगड़ा है। उन्होंने हमारी खिलाफत करी थी। डीसीपी को, डीएसओ के सामने गए थे। डीएसओ के पास में गए थे आप? जी गए थे, मेरे बच्चे गए, मेरे पति गए। डीएसओ साहब ने बोला कि मेरे पर दबाव आ रहा है, मेरे सिर पर 10 वकील चढ़ते हैं आके, मैं सस्पेंड करूँगा। सस्पेंड की जगह उन्होंने निरस्ती कर दी। क्यों करा ऐसा हमारे साथ में? दोबारा इन्होंने शिकायत करी, मतलब राशन वाले ने, कार्डो वालों ने, 45 आदमियों की शिकायत। तो 45 जो शिकायत हुई किसकी कोटे की शिकायत हुई थी? अनिल गुप्ता की। अच्छा, अनिल गुप्ता की शिकायत हुई। वो भी प्रधान का भाई है, प्रधान का भाई। उसकी शिकायत आज तक नहीं करी किसी प्रधान ने, और हमारी कर दी उनके दबाव में आकर। और निरस्त किसका किया गया? निरस्त कर दी हमारी दुकान। और शिकायत हुई है अनिल गुप्ता की? अनिल गुप्ता की, और निरस्त करी हमारी। ऐसा कौन सा कानून है जो आज तक लिखा गया किताब में? मैं अनपढ़ औरत हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते कि मुझे न्याय मिले। इससे ज़्यादा और मैं बताऊँ क्या बोल लूँ? मुझे न्याय आज तक क्यों नहीं मिला? अगर मेरे परिवार को कुछ भी होता है या कहीं भी कुछ भी, मैं पुलिस प्रशासन के नाम चिट्ठी लिख के आत्महत्या कर लेगा मेरा पूरा परिवार, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो। इससे ज़्यादा और बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? तो आप दोबारा कोई हिसाब से मिले? कितनी बार कोई हिसाब से मिल चुके हो आप? कमिश्नर साहब से कितनी बार मिल चुके हो आप? 4-5 बार। तो 4-5 बार में क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं मिला, सिर्फ कह देते कि एसीपी के यहाँ आपके हमने एप्लीकेशन भेजती है, वे कार्रवाई करेंगे, और कुछ नहीं मिला। और डीएसओ साहब से आपसे मिले तो डीएसओ साहब ने क्या बोला आपको? डीएसओ साहब ने बोला कि 8 वकील मेरी छाती पे चढ़ गए, मैं क्या उनसे पिटूं? मेरा सिर फोड़ देंगे वे। फैसला क्यों नहीं कर लेते हो? ये फैसले की दबंग कौन सी दिखाते हैं वे? उनका मैटर क्या फैसले का? डीएसओ साहब का फैसला करेंगे तो हम करेंगे। डीएसओ साहब के बीच में क्यों बढ़ रहे हैं इसमें? 35 साल 36 साल हो गए, आज तक किसी ने शिकायत न करी। मेरे ग्राहक इतने परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, रोते हैं हमारे पास आके कि हमारी दुकान यहीं आनी चाहिए। इतने बढ़िया मतलब ये राशन को बांटने वाले, आज तक अनिल गुप्ता क्यों नहीं करी? उन्हें सस्पेंड दुकान जो हमारी कर दी उन्होंने दुकान। तो अनिल गुप्ता क्या प्रधान जी के भाई हैं क्या? जी हाँ, उनके भाई हैं वे, और उन्हीं के कहने पर उन्होंने उनकी दुकान लगाई थी। उनकी शिकायत करी है राशन कार्डों वालों ने, अब दूसरों का लगा दी और हमारी दुकान निरस्त कर दी। इतना अन्याय क्यों हुआ हमारे साथ में? शासन प्रशासन से आप क्या चाहती है? मैं न्याय चाहती हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या चाहूँगी? प्रशासन, न्याय, पुलिस सब हमें घर में आकर, मेरी बहू बेटी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, डरे हुए हैं। उस दिन से दहशत बढ़ रही है
जो दरोगा जी कह के गए थे सत्येंद्र कुमार कि गांव छुड़वा दूंगा या तो फैसला कर लो, हैं निकलते बढ़ते मेरे बच्चों को, मेरे पोती पोते हैं छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, उनको छेड़ते हैं, किससे मदद करें बताओ। थोड़ा सा बताओ, क्या क्या नाम है आपका? हर्षिता त्यागी। तो आप पढ़ने जाते हो क्या? हाँ जी। तो क्या आपके साथ में घटना घटती है? बोलते हैं कि तुम्हारे बाप की जमीन है, तुम इससे क्या ले हो। अच्छा। हाँ, और कहते हैं कि तुम्हें कोई मतलब नहीं है जमीन से, तुम्हारे बाप की जमीन ना आयु। अच्छा, तो आप फिर पढ़ने नहीं जा रहे फिर अब क्या? नहीं, हम घर पे बैठे हैं, हमें डर लगता है। पुलिस प्रशासन से तंग होके और दबंग आदमियों से तंग होकर अपना घर बार जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ के बेच के हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिला योगी राज में, योगी को तो हम बहुत अच्छा मानते हैं, सभी कहते हैं कि न्याय दिलाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, क्या सरकार जिम्मे बुलडोजर नहीं चल रहा? किसी की मस्जिद मंदिर सबको ढा देते हैं, हैं इस पे नहीं चल रहा। 1 साल हो लिया, आके देखे कम से कम प्रशासन कि क्या न्याय हो रहा है किसी के साथ में। जो उन्होंने घेर रखी है, दमक आदमियों को इतना डर हो गया जो कुछ नहीं कर रहा कोई भी, सब अधिकारी बिके हुए हैं, जिनका कल तबादला हुआ है, सब बीज उनका बोया हुआ है। मैं उनका नाम नहीं जानती, पाटिल कौन है वे, उन्होंने सारा बीज बोया है। उन्होंने गुंडा एक्ट लगा दिया मेरे बेटे पे, कौन सा गुंडा काम कर रखा है? क्रिमिनल बोलते मेरे पति को, बताओ कौन सा मर्डर कर रखा मेरे पति ने? आज तक कोई गांव में बता भी दे, पूरे समाज में धोरे नेड़े गाँवों में कि इन्होंने क्या करा क्या नहीं, सबकी सहायता करी गरीब आदमियों की। आपके पास भी, आपके ऊपर भी केस है क्या? अब मेरे पर भी केस गिरा 7 जनवरी को सुशील त्यागी ने, जिसने हमने बल्ली हटवाई थी, उसकी मकान 2 साल से उसने घेर रखी थी। 482 में 2 बार जेल जा चुका है, पुलिस दरोगा बन के जो उस पर जेल गया है, पटाखे बेचने में पकड़ा जा चुका है वो। फिर भी उसने हम पर पुलिस से मिल के पैसे दे के हमारे नाम मुकदमा करवा दिया। मेरे दोनों बेटों के मेरे नाम मुकदमा है। सिर्फ इतनी बात के ऊपर हमने 100 नंबर की पुलिस भी बुला ली थी, बल्ली लगा रखी, उन्होंने रास्ता रोक रखा। हमने पुलिस से कही कि इस रास्ते को हटवा दो, हमारी दिक्कत होती है बाइक वाइक में निकलने बढ़ने में। पुलिस के सामने सब कुछ हुआ, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, सब कुछ है उसकी। फिर भी हम पर मुकदमा लिखा गया। इंक्वायरी क्यों नहीं हुई इसकी मुकदमे की? क्या मैं लड़ाई करना चाहती हूँ? मैं किससे लड़ती हूँ रास्ते में जाके? कोई बता भी दो। तो मुकदमा क्यों लिखा है पुलिस ने? मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए इस चीज़ का। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए मेरे परिवार को। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे।